जिस तरह आपने फरमाया कि केपी में मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो ठीक नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन केपी में आप तालिबान की हिमायत करते हैं, आप अफगानिस्तान की जो टीटीपी है उसको केपी की हुकूमत हिमायत करती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जानिब टीटीपी को हिमायत कर रहे हों जो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हों और फिर पाकिस्तान की फौज उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन भी ना करे। मेरे भाई ने जो नुक्ता उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो वाहिद सियासी पार्टी थी कि वो खैबर से लेकर तोरगर तक और इधर वजीरिस्तान से लेकर बाजावड़, चतराल और बुनेर शांगला तक एहतजाज और अमन पासून कर रही थी कि जो दहशतगर्द आप लोगों ने यहाँ से भगाए हैं उनको दोबारा आबाद ना करें। अच्छा भाई मेरा नाम कामरान, मैं वो सवाल पूरा कर दूं ना। अच्छा वो सवाल पूरा कर लेते हैं। हाँ, वो फिर कहेंगे कि गोलमोल कर दिया, तो इनको जो है वो जवाब दें पूरा। अच्छा, तो दहशतगर्दों के खिलाफ जब इनको दोबारा आबाद किया जा रहा था, दोबारा हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसकी मुखालफत की थी और उसका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुराद सईद साहब की आप तमाम जो तकरीरें हैं, जो वीडियो पैगामात हैं, वो उठाकर देख लें, हमारे अमन पासून उठाकर देख लें। इसमें जो है हम इनको रिजेक्ट कर रहे थे कि इनको दोबारा आबाद नहीं किया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से और क्यों इनको दोबारा आबाद किया गया था। अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ। सिर्फ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो है डंके की चोट पे करते हैं। मेरा नाम कामरान सुहेल है, नियो टीवी से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो राय हैं बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। एक जो है वो मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा जो है वो एहतजाज का सिलसिला चाहता है। ये बताएं कि आप किस राय के साथ है। दूसरा ये कि डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपकी कुछ वीडियो चलाई थी। ये बताएं कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं। आप जिस शहर में इस वक्त मौजूद है, इस शहर के अंदर एक रोज में 100 लाशें गिरती थी। जब इस शहर के अंदर ऑपरेशन किया गया तो वज़ीर आला सिंध को जो है वो इसका कप्तान बनाया गया। आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौजी ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? देखिए जी, मैं बार बार कह चुका हूं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस देख चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में और खासकर कबायली अजला में, और ये सिर्फ आखिरी दफा नहीं है। मतलब इससे पहले 14 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 14,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 जानों से ज्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए, चाहे वो फौज से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सीटीडी से हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, एफसी से हैं, जिससे भी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 2018 में अमन आ चुका था। 2018 से लेकर 2022 तक हार्डली कोई दहशतगर्दी का वाकया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर लंदन प्लान के तहत फैसला हुआ कि इनको दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए, आबाद किया जाए। तो हमारा प्ली ये है कि एक आता है वो उनको भगाता है, दूसरा आता है उनको लाता है, तीसरा फिर आता है उनको भगाता है। तो इनका खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि भगाना है कि आबाद करना है, भगाना है कि लाना है। अगर खत्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहां पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको एतमाद में ले, उनको बिठाएं। वहां की जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनको बिठाएं, जो हमारे कबायली मशरान है, पख्तून मशरान है, उनको बिठाएं। जब आप इन सबको बिठाएंगे और ये सारे दिमाग इकट्ठा होंगे और वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में बेहतरीन किरदार अदा करेंगी। वरना आप तो 14 बड़े ऑपरेशन और 22 बड़े ऑपरेशन, 14,000 आईपीओ कर चुके हैं, उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 15 ऑपरेशन होने जा रहा है और एक दफा फिर जो है हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। इससे पहले बेघर जब हो रहे थे तो 4 लाख रुपए का वादा किया गया था, जिसका घर तबाह होगा उनको हम 4 लाख रुपए देंगे। आज तक उन लोगों को 4 लाख रुपए 20 साल हो गए नहीं मिले। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम करते वक्त एक दफा फिर वादे किए गए, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। तो वफाक या रियासत पाकिस्तान जो बंदे कुर्बानी दे रहे हैं, जिन्होंने 80,000 जानों से ज्यादा नजराना पेश किया है, ना ही उनकी कुर्बानी की कदर कर रहा है, ना उनकी जमहूरियत
या जमहूरी मैंडेट की कदर कर रहा है, तो ऐसे में जो है फिर नियतों पर शक आ जाता है कि इनकी नियत जो है वो दहशतगर्दी खत्म करना नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करना है। मेरा नाम मजीद अब्बासी है। मजीद अब्बासी, मैं रोजाना इबरत का ब्यूरो चीफ हूँ या सीनियर सहाफी हूँ। मेरा सवाल यह है कि आपका लीडर इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का एक तस्लीम शुदा आपका लीडर है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह ताला नाराज हुआ है। जो मस्जिद नबवी में इनके कहने पे जो मुजाहरा किया गया, जो उस जगह पर जो अदब का मुकाम है। अच्छा देखें, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर जो है हमारी जान भी कुर्बान है। ये मैं जवाब दे दूं? अच्छा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर तमाम मुसलमान जो हैं अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने किसी को ये हिदायत दी हो कि वहां पर एहतजाज करें। हाँ, जिसने भी वहां पर किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है कि वो जगह जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो जगह इबादत के लिए हैं और अपनी गुनाहों पर माफी मांगने के लिए हैं। तो वहां पर अगर आप चाहे जितनी भी नफरत किसी से करते हो तो उसके खिलाफ वहां पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा नाम रियाज सोहेल है। मेरा ताल्लुक बीबीसी से है, बीबीसी उर्दू सर्विस से। मेरे दो सवाल हैं। जैसा आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपसे मालूम किया जाए, रजामंदी ली जाए, मगर मालूम नहीं किया जाता। एक दूसरा प्रोजेक्ट है SIFC का, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के भी MOU साइन हो रहे हैं और ये मिनरल्स बलुचिस्तान और KP में है। तो क्या उस हवाले से आपसे कोई मालूमात या आपकी रजामंदी ली जा रही है? अगर नहीं ली जा रही तो कैसे होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि CM सिंध कल पेशावर आए तो इसी तरीके से आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूं, या वज़ीर आला सिंध या सिंध की हुकूमत ने हमें जो है अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। इनको तो वैसे भी जो है अगर वो वहां आते हैं तो इंशाल्लाह उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूं कि आप आए ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है, तो उनको भी हम इज्जत देंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे इजाजत नहीं लेते, वो किसी से इजाजत नहीं लेते। मतलब आपका वज़ीर आज़म भी पूछ कर बताता है, तो वो किसी से इजाजत नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे मादनियात हैं, चाहे बलूचिस्तान में है चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे कुदरती वसाइल पर हक सबसे पहले वहाँ की आवाम का है और हमने जो है अपनी आवाम की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करनी है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये सूबाई हुकूमतों का दायरा कार है कि वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें कोई प्राइवेट पार्टी आती है और वो चाहती है कि वहाँ पर मिनरल डेवलप करे या जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो तमाम प्राइवेट कंपनीज को हम दावत देते हैं, लेकिन वो जो है पहले आवाम के जो हकूक हैं उनका ख्याल रखेगी, फिर जो है जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी उसका ख्याल रखेगी और उसके बाद जो इनके मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उस तरह हम करेंगे।